और स्ट्रोक के बाद रिकवरी कैसे होती है? कौन सी ट्रीटमेंट के बाद सबसे फास्ट होती है? सो अगर किसी पेशेंट को माइनर स्ट्रोक हुआ है, ब्लॉकेजेस की वजह से हुआ है, तो ऐसे केसेस में मेडिसिन की मदद से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक हुआ है, अगर पेशेंट 4 घंटे में हॉस्पिटल में आ जाता है, तो हम लोग एक क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन देते हैं। वो अगर इंजेक्शन दिया जाए तो डेफिनेटली रिकवरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पर अगर कोई पेशेंट को बड़े वेसल में ब्लॉकेजेस है, तो ऐसे केसेस में हम लोग वो इंजेक्शन देने के बाद हम लोग एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि वो ब्लड वेसल खुला है कि नहीं खुला है। अगर वो ब्लड वेसल नहीं खुला है, तो अगर हम लोग वो ब्लड वेसल को खोलते हैं एंजियोग्राफी टेक्निक, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जिसको बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। 2015 में इतने सारे ट्रायल्स हुए हैं जिसमें सब ट्रायल्स में पाया गया है कि अगर हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट के रिकवरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पर टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पेशेंट को एज सुन एज स्ट्रोक आता है हॉस्पिटल में लेके जाना है, ताकि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू हो सके और ब्रेन रिकवरी के चांसेस बढ़ जाए और पेशेंट नॉर्मल होके इंडिपेंडेंट होके अपने काम में फिर से लग जाए। So awareness is most important, and definitely timely hospital admission and timely treatment in a stroke, advanced stroke care hospital is most important.